हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो इंग्लिश की रिगार्डिंग होने वाली है कि कैसे मैंने आपसे मार्क्स को जो कि 5-7 नंबर आया करते थे वहाँ से 15, 17, 18, 20 नंबर तक की जर्नी तय की है। और ये वो तरीका है यार जो मैंने फॉलो कर रखा था। ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है क्योंकि मैंने वो काफ़ी कोशिश की बट वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आप भी एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसने सारे हाथ पैर मार दिए फिर भी इंग्लिश के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप ये वीडियो देखो, हो सकता है ये चीज़ आपको हेल्प कर दे, है ना। लेकिन उससे पहले आप ये सारे स्कोर कार्ड्स देखो जिसपे NICLEO, IBPS PO और RBPO मेंस, क्लरिकल सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के स्कोर कार्ड हैं जहाँ पे आप इंग्लिश के मार्क्स पर्टिकुलर देखना। बाकी चीज़ के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इंग्लिश के मार्क्स आप देख सकते हो, किसी पे 18, किसी पे 20, किसी पे 17, 14 ऐसे करके आए हुए। तो अगर आपके लिए भी इंग्लिश एक टफ टास्क रहता है कि यार कैसे करके 15, 17, 18 नंबर भी आ जाए तो काम चल जाएगा, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। और स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए भाई जिन्होंने बहुत कोशिशें कर ली, ग्रामर पढ़ ली, ये वो कर लिया, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ भी सेम। तो भाई बहुत मेहनत मशक्कत के बाद जाके मैंने ये चीज़ फाइंड आउट किया कि भाई मेरे लिए क्या कैसे वर्क करेगा, क्योंकि सब कुछ सबके लिए वर्क नहीं करता है। तो अगर आपने भी सब ट्राई कर रखा है तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, इंग्लिश पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहले आप ये समझो, हमारी जो इंग्लिश एग्जामिनेशन में पूछी जाती है बैंकिंग की, वो 3 फेज में पूछी जाती है। पहला होता है आपका रीडिंग पोर्शन वाला फेज, दूसरा होता है आपका ग्रामर, और तीसरा आपके इन्फ्लुएंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है ना। कवर करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला आपका स्टैंडर्ड तरीका जिसपे आप प्रॉपर अपना रीडिंग पे ध्यान देते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, वोकेबलरीज पढ़ते हो। उसके अलावा आप ग्रामर पोर्शन के लिए फिर अपना प्रॉपर ग्रामर का जितना भी टॉपिक से कवर करते हो, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, देन आप उसको मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करते हो। ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है। और अगर इससे काम चल रहा होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती कि आपको वीडियो देखनी पड़े। मेरे साथ में तो भाई मैंने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन भाई मुझसे हो ही नहीं पाया। मुझे याद ही नहीं होता यार कि कहाँ पे नाउन कैसा, कहाँ पे वर्ब कैसा। कई बार ऐसा होता है यार कि वर्ब इस वाले में यहाँ है फिर वहाँ है, तो मुझे ना समझता ही थी चीज़ें। मुझे लगता रहा यार कि ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। भाई एक रास्ता ढूंढा जो मेरे लिए तो काम किया है, होप सो आपके लिए भी करेगा। ठीक है, फिर उस पर अब डिस्कस करते हैं। देखो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम टीचर है वो निम्सा बंसल मैम से पढ़ रहे होंगे, या वरुण चित्रा सर से पढ़ रहे होंगे, या विशाल परिहार सर से पढ़ रहे होंगे। यही टीचर्स हैं जिनसे आप मैक्सिमम अपनी इंग्लिश कवर करते हो। उसके अलावा अगर आप बाकी किसी टीचरों से करते हो तो भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अगर आपको पता है कि आपकी इंग्लिश वीक पोर्शन में रही है और स्टैंडर्ड तरीके से आपका काम नहीं चल रहा है, तो भाई कुछ तो तीन तूफान लगाना ही पड़ता है। वही मैंने भी किया, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पहला हमारा फेज़ है रीडिंग का, वो उसके लिए भाई आपका कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। लोग आपको बस मैक्सिमम में कर सकते हैं कि आप किसी भी टीचर के साथ अब उनका आर्टिकल पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बिल्ड करनी होगी। तो हर पेपर में जो आरसी आता है वो अप्रॉक्स 6 से 8 नंबरों का आता है। वो आपको खुद से ही टैकल करना पड़ेगा क्योंकि आपको रीडिंग खुद करनी है। उस पर जो क्वेश्चंस आएंगे आपको खुद ही फाइंड आउट करने हैं। उस पर एक आधा क्वेश्चन वोकैब्स के होते हैं जो कि आपके डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल से आप पढ़ोगे तो वो कवर हो जाएगी। कुछ पोर्शन उसमें ग्रामर का होता है, इसमें एक आधा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आप 5 से 6 नंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे अगर आपका डिसेंट सा रीडिंग का हैबिट है या स्किल आपके पास है तो। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न सामने आता है वो आता है भाई ग्रामर का पोर्शन। उससे भाई काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, पैरा फिलर, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे ग्रामर ही लगती है ना। कई बार तो फिलर्स के सारे सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जो कि आपके ग्रामर के पोर्शन से ही बन जाती है। अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे नाउन आएगा, कहाँ पे प्रोनाउन आएगा, कहाँ पे एडजेक्टिव आने वाला है, कहाँ पे वर्ब आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, तो इन तरीकों से भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होता है ना। तो प्रीलिम्स में 1 या 2 आरसी आते हैं छोटे छोटे, लेकिन उसके अलावा बाकी के 8, 10, 12 नंबर भाई ग्रामर पोर्शन से उठ के चले आते हैं। कुछ चीज़ें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाती हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि भाई आपको ग्रामर तो आनी ही पड़ेगी, तभी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अब अगर स्टैंडर्ड तरीके से ग्रामर कवर हो रही होती हमारी तो दिक्कत ही नहीं थी, बट वो तो हमसे हो नहीं रही है। तो देखो, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप जिनसे भी पढ़ते हो उनकी जो भी मैथन क्लासेस होती हैं ग्रामर के रिगार्डिंग, जैसे लाइक मैं वरुण चित्रा सर से पढ़ता हूँ, और हम एक टॉपिक एग्जाम्पल लेते हैं, सारे टॉपिक्स पे सेम चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि एयर रिडक्शन मेरा प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाने वाला है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला स्टैंडर्ड तरीके से मैं सारे चैप्टर कवर करूँ, उसके बाद प्रैक्टिस, फिर मैं इंप्लीमेंट करूँ मॉक पे। या दूसरा तरीका ये है जो मैंने किया था अपने लिए पर्सनली, कि जितने भी वरुण चित्रा सर की एयर डिक्शन की मैथन क्लासेस थी उनमें से 4-5 क्लासेस मैंने उठा ली, 2-2 ढाई घंटे वाली, और उन 4-5 क्लासेस को ही मैंने मल्टीपल रिवीजन किया। उससे हुआ ये कि सर ने वही कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया था जो मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं आपके प्रीलिम्स के या मेंस के एग्जामिनेशंस में। उससे मेरे पास 10 में से 7-8 कॉन्सेप्ट ऐसे हो गए जो कि हर बार पूछे ही जा रहे हैं। तो अगर किसी भी एग्जामिनेशंस में इंग्लिश का एयर डिक्शन आता है
उसमें से अगर 5 क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। उस पे आपको कोई भी ट्विक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, उन्हीं उठे हुए कॉन्सेप्ट से आपको मिल जाएगा। आपको हो सकता है ये समझ में ना आए कि ये गलत क्यों है, ये वर्ब की वजह से गलत है, कि टेंसेस की वजह से गलत है, कि किसी की फॉर्म गलत है, एडजेक्टिव की जगह गलत है, लेकिन आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि गलत तो यही है। और 10 में से 8 से 9 बार भाई वो चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली टीचर्स जब आपको कोई भी चीज़ कवर कराते हैं अपने मैथ एंड क्लासेस में, तो वो क्या करते हैं कि वो उन्हीं क्वेश्चंस पे मैक्सिमम फोकस करते हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, और आपको भी बस उतना ही करना है, आपको पीएचडी नहीं करनी इंग्लिश पे। इस तरीके से जब आप किसी भी एक टॉपिक की 5-6 मैथन कंप्लीट कर देते हो ना, तो आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। इस तरीके से जब आप अपनी 12, 15, 17 मैराथन्स कंप्लीट कर लोगे हर एक टॉपिक्स पे ना मिला जुला के, तो आपका बंच ऑफ नॉलेज हो जाएगा कि भाई कहाँ पे गलत हो सकता है, फिलर्स में कैसे देखना होता है, आपका कोई कनेक्टर का क्वेश्चन तो कनेक्टर कैसे वर्क करते हैं ना, तो इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आपको बहुत डीप डाउन नॉलेज नहीं होगा इन चीज़ों का, लेकिन आपके पास ना वो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिससे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपको एट द एंड मार्क्स चाहिए, कद्दू फर्क नहीं पड़ता आपको उस नॉलेज है उस टॉपिक की या नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है या इसकी प्लेस पे ये आएगा। तो मैंने तो भाई ऐसे करके अपनी चीज़ें कवर की हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके से मुझसे तो नहीं हुआ भाई। तो आप भी यही कर सकते हो कि जो भी टॉपिक्स है आप स्टैंडर्ड हो भाई, आपने पढ़ रखा होगा बाकी चीज़ें, टॉपिक्स नोट डाउन कर लो, हर एक टॉपिक की 3-4 मैथड आप कवर करके देख लो। मुझे तो ये चीज़ काम की है, होपफुली आपको भी करेगी। आप करके देखो, एक आधा मंथ ट्राई करके देखो, अगर नहीं किया तो स्टैंडर्ड तरीका तो है ही यार जो फॉलो करते आ रहे हो, लेकिन क्या पता ये तरीका काम कर जाए। मुझे तो किया भाई, मैंने 5-7 नंबर से अपना सफ़र जो 15, 18, 20 नंबर का सफ़र तय किया हुआ है भाई, यही तरीका था। मैंने मैथ एंड क्लासेस ही मैक्सिमम की हुई है, मैंने टॉपिक वाइज कुछ भी नहीं पढ़ा, मैथ एंड क्लासेस की हैं। मेरे पास वरुण चित्रा सर का एक्सक्लूसिव इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन है, तो जब अपनी क्लासेस करवाते हैं तो वो 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके 2.5-3 घंटे की क्लास लेते हैं हमेशा, जब भी वो लेते हैं वो ऐसे लेते हैं ना। तो रीडिंग पे मतलब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ग्रामर का यूज़ करेंगे, फिर पर्टिकुलरली वो ग्रामर के पोर्शन की प्रैक्टिस करा देते हैं। तो वही चीज़ें करते कराते ना, मतलब क्वेश्चंस कई बार मुझे समझ में नहीं आता, बट मुझे ये पता होता कि गलत यहीं पे होगा, मतलब वो एक इंट्यूशन भी आ जाती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आपके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक रही है और आपने एक तरीके से अपने हाथ पैर मार के कोशिश कर ली और आपकी इंग्लिश अभी तक अच्छी नहीं हो पाई थी, तो एक बार ये ट्राई करके देखो, क्या पता काम कर जाए। मेरे लिए तो किया है, होपफुली आपके लिए भी करना चाहिए। यही थी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की है, आप भी करके देखो, आपके लिए भी काम कर जाए। अगर काम करेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं किया भाई तो फिर कुछ और देखेंगे, है ना। तो यही था वो तरीका जिस तरीके से मैंने अपने मार्क्स को ठीक ठाक किया है, एक लेवल पे लेके आया। तो आप भी सेम चीज़ें फॉलो करके देख सकते हो, और आपको बहुत कुछ नहीं करना, टॉपिक्स को नोट डाउन करो, हर एक टॉपिक के 3-4 मैराथन देखो, और जब अपना आप मॉक टेस्ट लगाओ ना, तो उन्हीं मैराथन पे जो कॉन्सेप्ट्स आपने लिख रखे, चाहो तो आप मैराथन से ही कॉन्सेप्ट नोट डाउन भी कर सकते हो, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके देखना, ठीक है। और अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है, उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यही थी मेरे एंड से भाई एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, जिसके साथ मैंने अपने आप मार्क्स इंप्रूव किए भाई। मैं ऐसे कुछ अलग से चीज़ें नहीं बता पाऊंगा कि ये वो, क्योंकि भाई मेरे लिए बाकी चीज़ें वर्क नहीं की, तो जो मेरे लिए वर्क किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, होपफुली आपके लिए भी करना चाहिए, ठीक है। फिर यही थी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए स्ट्रेटजी भी यूज़फुल होगी। तो ठीक है, फिर आप इम्प्लीमेंट करके देखो, फिर मुझे कमेंट बताना कि ये तरीका आपके लिए वर्क किया या नहीं किया। और हाँ भाई, अगर वर्क ना करे तो मुझे मत गाली देना, मुझे काम किया था वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।